विश्व के आश्चर्यों में आपका पुनः स्वागत है। आज हम इटली लौट रहे हैं ताकि लिगुरिया की खोज की रोमांचक यात्रा शुरू कर सके, जो पहाड़ों और समुद्र के बीच बसा एक क्षेत्र है जहां प्रकृति, इतिहास, कला और परंपरा एक अद्वितीय परिदृश्य में घुल मिल जाती है। लिगुरियन सागर के ऊपर स्थित भूमि की यह सनकरी पट्टी अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करती है, जहां पहाड़ सीधे समुद्र में गिरते प्रतीत होते हैं। जैतून के पेड़ों और अंगूर के बागों से सुसज्जित सीढ़ीनुमा पहाड़ियां, चट्टानों को काटकर बनाए गए रास्ते, चट्टानें और छिपे हुए समुद्र तट एक अद्भुत प्राकृतिक परिदृश्य का निर्माण करते हैं। हमारी यात्रा राजधानी जेनोआ से शुरू होती है, जो नाविकों और व्यापारियों का शहर है। इसका ऐतिहासिक केंद्र यूरोप के सबसे बड़े केंद्रों में से एक है, जिसमें मध्ययुगीन गलियों, भव्य महलों और प्राचीन चर्चों का जाल है। रेंजो पियानो द्वारा पुनर्निर्मित पोर्टो एंटिको की यात्रा न भूलें। यह एक्वेरियम यूरोप के सबसे बड़े एक्वेरियमों में से एक है। रोली पैलेस, इतालवी पलाज़ी देई रोली, एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल। ऐतिहासिक और पुरातात्विक दृष्टिकोण से लिगुरिया के हर कोने में आकर्षक साक्ष्य मौजूद हैं। जेनोआ में आप जेनोइस गोथिक शैली में बनी काली और सफेद धारियों वाले सैन लोरेंजो के राजसी कैथेड्रल की प्रशंसा कर सकते हैं, और बंदरगाह के सामने स्थित अल्बर्टिस कैसल, जो अब विश्व संस्कृतियों के संग्रहालय का घर है। कैमोग्ली में स्थित ड्रैगनर कैसल को भी देखना न भूलें। और लास पेजिया में सैन जियोजियो का महल, जो ऊपर से शहर पर हावी है और जिसमें पुरातात्विक खोजें रखी गई हैं। समुद्र और संस्कृति के मिश्रण वाले शहर सबोना में प्रियमार महल, जिसका लिगुरियन बोली में अर्थ है समुद्र पर पत्थर, प्रमुख स्थान रखता है, जिसे 16वीं शताब्दी में जेनोइस द्वारा बनाया गया था। और असम्पशन कैथेड्रल अपने कीमती लकड़ी के गायन मंडल के साथ। सबोना अपनी कलात्मक चीनी मिट्टी की वस्तुओं के लिए भी प्रसिद्ध है। पश्चिम की ओर बढ़ते हुए हम इम्पेरिया से मिलते हैं, जो एक ऐसा शहर है जो 2 भागों में विभाजित है। ओनिग्लिया, जो आधुनिक और वाणिज्यिक है, और पोर्टो मोरिजियो, जो पुराना और अधिक सुंदर है, जिसमें पारासियो गांव पहाड़ी की चोटी पर चढ़ता है और शानदार दृश्य प्रस्तुत करता है। यदि हम समुद्र तट के साथ आगे बढ़ते हैं तो हमें फूलों और संगीत का शहर सैन रेमो मिलता है।
सैन रमो अपने प्रसिद्ध इतालवी गीत महोत्सव, म्यूनिसिपल कैसीनो और सुरुचिपूर्ण आर्ट नोव्यू विला के लिए प्रसिद्ध हैं, और पास के वनस्पति उद्यान हनबरी, और बेगना का मध्ययुगीन क्षेत्र। सिंक्वे टेरे का प्रवेश द्वार ला स्पेजिया एक जीवंत शहर है, जिसका सुंदर तटवर्ती क्षेत्र और आर्ट नोव्यू शैली की इमारतों से भरा ऐतिहासिक केंद्र है। और समुद्री संग्रहालय। ये बायन और शैली जैसे कलाकारों के प्रिय पोएट्स कोव की खोज के लिए भी एक आदर्श प्रारंभिक बिंदु है। सबसे खूबसूरत ऐतिहासिक गांवों में डोलजियावा मोनेट द्वारा अमर बनाया गया मध्ययुगीन पुल और डोरिया महल शामिल हैं। और फाइनल बुगो मार्क्विस ऑफ फिनाले की पुरानी राजधानी, दीवारों से घिरी हुई और सुंदर बारोक महलों और चर्चों से भरी हुई। हम समुद्र तट के साथ साथ अपनी यात्रा जारी रखते हुए पोर्टोफिनो तक पहुंचते हैं, जो पहाड़ों और समुद्र से घिरा एक मोती है। आज ये छोटा सा मछली पकड़ने वाला गांव सुंदरता और प्राकृतिक सुंदरता का प्रतीक है और विश्व प्रसिद्ध है। इसका छोटा बंदरगाह, इसके घरों के रंग और इसकी जंगली चट्टानें सभी विस्मयकारी हैं। और यहाँ हम इटली के सबसे प्रसिद्ध और फोटोग्राफ किए जाने वाले स्थानों में से एक पर हैं, सिंक्वे टेरे। ये 5 तटीय गांव मोंटेरोसो, अल्मारे, वेर्नाज़ा, कॉनिगलिया, मनरोला और रियोमाग्गियोर मनोरम रास्तों से जुड़े हुए हैं, जो अंगूर के बागों, जैतून के बागों और भूमध्यसागरीय झाड़ियों से होकर गुजरते हैं। प्रत्येक गांव की अपनी आत्मा होती है। वेर्नाज़ा अपने रोमांटिक छोटे बंदरगाह के साथ कॉनिगलिया चट्टान से चिपकी हुई है और समुद्र तक उसकी पहुंच नहीं है। मनरोला अपने बहुरंगी घरों के साथ, रियोमाग्गियोर अपनी खड़ी सीढ़ियों के साथ, मोंटेरोसो अपने सबसे चौड़े समुद्र तटों के साथ। सूखी पत्थर की दीवारें और सीढ़ियां पहाड़ से भूमि पुनः प्राप्त करने के लिए सदियों से किए गए मानव कार्य की कहानी बयां करती हैं। थोड़ी ही दूरी पर पोर्टो वेनेरे निश्चित रूप से देखने लायक है, जहां समुद्र तट पर स्थित शानदार सैन पिएत्रो चर्च, बायन की गुफा और एक अक्षुण्ण मध्ययुगीन गांव है, जिसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी सूचीबद्ध किया गया है। सेंटिएरो अज़ोरो, जो रियोमाग्गियोर से मोंटेरोसो की ओर जाता है, तथा मनरोला, कॉनिगलिया और वेर्नाज़ा से होकर गुजरता है, तथा विया डेल अमोरे या मार्ग का पहला भाग, जो रियोमाग्गियोर और मनरोला के बीच है, यूरोप में सबसे शानदार पैदल यात्रा मार्गों में से है। चट्टानों और समुद्र के बीच लटके एक वास्तविक रत्न, शानदार सिंक्वे टेरे के साथ ये लिगुरिया की हमारी यात्रा के पहले भाग का अंत है। लेकिन सावधान रहें,
दूसरे भाग में हम छिपे हुए गांवों, चुड़ैलों की कहानियों, रहस्यों, लोक परंपराओं और पारंपरिक व्यंजनों का पता लगाएंगे जो आपके मुंह में पानी ला देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, घंटी को सक्रिय करें और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें।